देखिए, आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं कक्षा 10 प्रश्नावली 3.6 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। जिसके अंदर हमने 4 क्वेश्चन पिछले 2 वीडियो में कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे 5, ये इस रूप का दे रखा है। ये समीकरण तो है लेकिन रैखिक समीकरण नहीं है, क्योंकि जब इसमें चर की घात करेंगे तो वो माइनस में भी आएगी, ठीक है ना। तो रैखिक समीकरण का मतलब है घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे देखो, हल हल में क्या कर सकता हूँ कि 7x बटा इसके नीचे भी मैं एक्स वाई लिख सकता हूँ माइनस 2y बटा एक्स वाई। मैंने इन दोनों के नीचे, क्योंकि जब हम इनको करेंगे तो वापस इनका एलसीएम लेके करेंगे तब जाके वापस यही आएगा, तो इनको मैंने अलग अलग कर दिया बराबर 5। इसी तरह इसमें भी 8x बटा एक्स वाई प्लस 7y बटा एक्स वाई बराबर 15। अब ये x से x कट गया, ये y से y कट गया। इसमें देखो ये x से x और ये y से y, क्या बचा ऊपर 7 और नीचे क्या बचा y माइनस ऊपर बचा 2, नीचे क्या बचा x बराबर 5, ऊपर 8 नीचे y प्लस ऊपर 7 और नीचे x बराबर 15। तो अब यहाँ पे देखो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 7 गुणा 1 बटा वाई माइनस 2 गुणा 1 बटा एक्स बराबर 5। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 8 गुणा 1 बटा वाई प्लस 7 गुणा 1 बटा एक्स बराबर 15। ठीक है। अब यहाँ पे हम पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें भी मान लेंगे कि माना कि 1 बटा जो y है उसकी जगह हम लिख लेंगे p, ताकि हमें ये रैखिक समीकरण के रूप में प्राप्त हो जाए। और 1 बटा x है उसकी जगह हम लिख लेंगे q, 1 बटा वाई की जगह p और 1 बटा x की जगह q। तो 7 इंटू 1 बटा वाई की जगह p, फिर माइनस 2 गुणा 1 बटा x की जगह q बराबर 5। सेम इसी तरह इस समीकरण में देखो 8 गुणा p प्लस 7 गुणा q बराबर 15। कर लो इनको सरल, 7 को p से गुणा किया तो 7p माइनस 2 को q से किया तो 2q बराबर 5। 8 को p से किया तो 8p प्लस 7 को q से किया तो 7q बराबर 15। तो इस तरह हमारे पास कितने समीकरण प्राप्त हो गए, 2 समीकरण हमारे पास प्राप्त हो गए। कितने समीकरण, 2 समीकरण हमारे पास प्राप्त हो गए। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इस प्रकार, एक तो 7p माइनस 2q बराबर 5 ये समीकरण नंबर 1, और एक 8p प्लस 7q बराबर 15। ये हमारे पास 2 समीकरण क्या हो गए, प्राप्त हो गए। अब इन दोनों समीकरण को क्या करना है, सरल करना है। किसी भी विधि से कर सकते हो आप, तो मैं यहाँ पर इनको प्रतिस्थापन विधि से सरल कर लेता हूँ। तो कैसे करते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है 7p माइनस 2q बराबर 5। अब करना क्या है, या तो आप p का मान निकाल लो या आप q का मान निकाल लो। तो मैं यहाँ पर p का मान निकाल लेता हूँ। तो 7p बराबर 5, ये माइनस का है इधर आएगा तो प्लस का 2q, और p बराबर ये 5 प्लस 2q, 7 इधर गुणा में तो नीचे आ जाएंगे भाग में।
तो ये P का मान आपको प्राप्त हो गया। अब ये जो P का मान जो आपको प्राप्त हुआ है, ये किस समीकरण से प्राप्त हुआ है? समीकरण 1 से। तो इसको किस में रखना है? समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 क्या है? ये देखो, ये रहा 8p प्लस 7q बराबर 15। तो 8p प्लस 7q बराबर 15। जहाँ पे भी आपको p नज़र आ रहा है वहाँ कितना रख दो? 5 प्लस 2q बटा 7। तो 8 गुणा p की जगह रख दो 5 प्लस 2q बटा 7 और ये प्लस 7q बराबर 15। ठीक है, आगे देखो, अब इसको करते हैं सरल। अब 8 को 5 से गुणा किया तो 8 पंजे 40 और 8 को 2 से गुणा किया तो 8 दूनी ये प्लस के 16 क्यू और बटा नीचे कितने हैं? 7 प्लस 7 क्यू बटा 1 इसका मैंने मान लिया हर बराबर 15। अब करो इसको सरल एलसीएम लेके। क्या करो? इसका एलसीएम लेके इसको सरल करो। देखो, दोनों का एलसीएम कितना आ गया? 7 आ गया। दोनों का एलसीएम 7 आ गया। फिर 7 का भाग 7 में एक बार, 1 को इस संख्या से गुणा करेंगे तो वापस ये आएगी 40 प्लस 16q प्लस 1 का भाग 7 में 7 बार, 7 को 7q से गुणा किया तो 7 7 ही 49q। 49q बराबर 15। अब देखो आगे इसको सरल करते हैं। 40 प्लस 49q और 16q कितना होगा यहाँ पर? 65q। ठीक है, बराबर 15 और ये 7 इधर भाग में इधर चले जाएंगे गुणा के अंदर। तो 40 प्लस 65q बराबर 15 7 है 105। तो यहाँ पे 65q बराबर 105। ये 40 इधर प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के 40 हो जाएंगे। तो 65 गुणा q, ये दोनों गुणा के अंदर है। 165 में से 105 में से 40 गए, 105 में से 40 गए तो कितने बचेंगे? 65। अब q बराबर 65 गुणा 65 इधर गुणा में तो इधर भाग में आ जाएंगे। 65 का भाग 65 में एक बार। यहाँ पे q का जो मान है वो कितना प्राप्त हो गया? आपको 1 प्राप्त हो गया। अब ये जो q का मान है, q का मान आप समीकरण 1 में रख सकते हो या समीकरण 2 में रख सकते हो। तो हम समीकरण 1 में रखते हैं। q का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है? 7p माइनस 2q बराबर 5। अब आपको करना क्या है कि जहाँ पे q नज़र आ रहा ना वह आपको 1 रख देना है। देखो कैसे? 7p माइनस 2 इंटू क्यू की जगह 1 बराबर 5। 7p 2 एकम 2, ये माइनस के 2 हो गए बराबर 5। तो अब देखो, ये 7p बराबर 2 इधर माइनस के इधर जाएंगे तो प्लस के, तो 2 और ये 5, 5 पहले थे 2 इधर आ गए तो ये प्लस के हो गए। आगे करते हैं इसको सरल। तो 7p ये हो गए 5 और 2 7। तो p बराबर 7 बटा 7। तो p बराबर कितना आ गया? 1। p का मान भी 1 प्राप्त हो गया और q का मान भी हमने 1 निकाल लिया था पहले। तो यहाँ पर देखो p बराबर 1 और q बराबर 1। तो हम इस क्वेश्चन को क्या माना था कि 1 बटा वाई को हमने p माना था और 1 बटा एक्स को हमने q माना था। तो देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे 1 बटा एक्स को q माना था और 1 बटा वाई को p माना था। तो 1 बटा एक्स और q की जगह 1 बराबर यहाँ पे आगे 1 बटा वाई और p की जगह भी 1 मान आ गया। p का मान कितना आ गया? 1। तो 1 को x से गुणा करेंगे तो x और 1, तो x का मान भी कितना प्राप्त हो गया? 1। कितना? 1।
और y उधर जाएगा तो y का मान भी कितना आ जाएगा 1। तो अतः x का मान भी कितना प्राप्त हो गया 1 और y का मान भी कितना प्राप्त हो गया 1। ठीक है, तो इस तरह से आप ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है सरल कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। देखो जब हम ये x चर है, ये y चर है, लेकिन ये भी तो एक्स वाई है। अगर यहाँ पे ये एक्स वाई नहीं होते तो हम इसको डायरेक्ट सरल कर सकते थे। यहाँ पे भी अगर एक्स वाई नहीं होते तो इनको डायरेक्ट सरल कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे ये क्या है एक्स वाई है, तो हमें क्या करना है एक्स वाई को हटाना है। तो देखो ये 6x प्लस 3y, एक्स वाई इधर किस में है गुणा में, तो इधर नीचे किस में आ जाएंगे भाग में, और इधर क्या बचेगा 6। सेम इसी तरह यहाँ पे 2x प्लस 4y और बटा में आ जाएंगे x y, और इधर बचेगा 5। जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था, सेम क्वेश्चन आ गया यहाँ पे आपके। ठीक है, अब इनको अलग अलग कर देते हैं। तो 6x बटा xy प्लस 3y बटा xy, ठीक है, बराबर 6। 2x बटा xy प्लस 4y बटा xy बराबर 5। अब देखो ये x से x कट गया, ये y से y कट गया, ये x से ये x कट गया, ये y से ये y कट गया। पीछे क्या बचा 6 बटा y प्लस 3 बटा x बराबर 6। इसमें 2 बटा y प्लस 4 बटा x बराबर 5। अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 किया था, वैसे इसको सरल करना है। 6 गुणा 1 बटा y प्लस 3 गुणा 1 बटा x बराबर 6। इनको हमने अलग अलग कर दिया। 2 गुणा 1 बटा वाई, जब हम 2 एकम 2 और y आ जाएगा 2 बटा वाई प्लस 4 इंटू 1 बटा x, इनको अलग अलग लिख दिया बराबर 5। अब यहाँ पे क्या करना आपको लिखना है, माना 1 बटा वाई जो है वो p है और 1 बटा x जो है वो q है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वैसा का वैसा है इसमें। ठीक है ना, जैसा कि हमने माना था कि जो 1 बटा वाई वो p है और 1 बटा एक्स वो क्या है q है। आपको सेम काम करना है। देखो यहाँ पर ये 6 और 1 बटा वाई की जगह p प्लस ये 3 और 1 बटा एक्स की जगह q बराबर 6। 2 1 बटा वाई की जगह p प्लस 4 और 1 बटा एक्स की जगह q, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बराबर 5। करो इसको सरल। देखो ये हमारे पास दो समीकरण प्राप्त हो गए। 6 को p से गुणा किया तो 6p प्लस 3 को q से किया तो 3q बराबर 6। 2p प्लस 4q बराबर 5। इस प्रकार हमारे पास दो समीकरण प्राप्त हो गए। 6p प्लस 3q बराबर 6 और 2p प्लस 4q बराबर 5। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। दो समीकरण प्राप्त हो गए। अब इन दोनों समीकरण को आपको सरल करना है। किसी भी विधि से इनको सरल कर सकते हैं। देखो इसका ये, या तो आप क्या करो, दोनों का p है जो बराबर कर दो। तो यहाँ पे 6 है, कि हम 2 को 6 कर सकते हैं। हाँ, 2 को अगर 3 से गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। हम इसको करेंगे विलोपन विधि से। तो लिखना है कि समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर, समीकरण 2 को 3 से गुणा करना है। समीकरण 2 ये रहा,
इसको 3 से जब गुणा करेंगे तो ये 3 दूनी 6 हो जाएंगे और ये 6 और 6 हो जाएंगे। जब इनको हम घटाएंगे तो 6p से 6p कट जाएंगे ना। तो यहाँ पर समीकरण 2 को 3 से गुणा करते हैं। तो 2 को करेंगे तो 6p प्लस 4 को 3 से करेंगे तो हो जाएंगे ये 12q और 5 को 3 से करेंगे तो हो जाएंगे 15। ये समीकरण हो गया आपके पास 3। अब आप क्या करो, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा दो। 1 को घटाना, क्योंकि 2 को तो हमने चेंज किया ना। तो 2 से नया बना है 3, तो हमें 3 में से जो चेंज नहीं किया है 1, उसको घटाना है। देखो ये 6p और ये 6p, ठीक है। इन दोनों के चिन्ह अगर बराबर हैं तो हम घटाते हैं, और चिन्ह अगर अलग अलग होते हैं तो हम उनको जोड़ते हैं। तो चिन्ह यहाँ पे दोनों के बराबर हैं तो घटाएंगे। तो समीकरण 3 माइनस 1 ऐसे भी लिख सकते हो आप। तो समीकरण 3 क्या है, 6p प्लस 12q बराबर 15 और 6p प्लस 3q बराबर 6। अब करते हैं इनको सरल। देखो ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, 6p से 6p कट गया। पीछे क्या बचा यहाँ पे, 12q में से 3q चले गए, पीछे बचे 9q और 15 में से 6 गए तो 9। तो इस तरह q बराबर 9/9। तो q का मान कितना आ गया, 1। q का मान कितना आ गया यहाँ पे, 1 आ गया। कितना आ गया, 1 आ गया। अब ये जो q का मान है, q का मान आप क्या करो, समीकरण 1 में रख कर इसको सरल कर सकते हो या समीकरण 2 में। तो हम समीकरण 1 में रखने पर q का मान कितना प्राप्त हुआ, 1। तो देखो समीकरण 1 क्या था, ये रहा आपके पास, ये रहा 6p प्लस 3q बराबर 6। अब देखो 6p प्लस 3q की जगह 1 रखना है बराबर 6। तो 6p प्लस 3 बराबर 6। तो 6p, ये 6 है, प्लस का 3 इधर आएगा तो माइनस का 3। तो 6 इंटू पी, तो 6 में से 3 गया तो 3। तो p बराबर 3/6। तो p बराबर कितना आ गया यहाँ पे, 1/2। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब यहाँ पर हमने क्या माना था शुरू में, वो भी तो याद होना चाहिए। देखो यहाँ पर हमने p का मान निकाल लिया 1/2 और q का मान निकाल लिया 1। तो हमने माना था कि 1/y किसके बराबर होता है, p के बराबर, और 1/x किसके बराबर माना था, q के बराबर। तो p की जगह p का मान रख दो, तो 1/y बराबर 1/2 और 1/x इसकी जगह q का मान 1 रख दो। अब वज्र गुणा कर दो, y को 1 से करेंगे तो y और 1 को 2 से करेंगे तो 2। 1 को इसका हर 1 मान लिया, 1 को x, 1 जो है ये x से करेंगे तो x, और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1। तो यहाँ पर x का मान कितना आ गया, 1, और y का मान कितना आ गया, 2। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आराम से इसको आप सरल कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।